कि अपन जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, आप 3 पीढ़ी से आगे अपने परिवार के कितने पीढ़ियों के नाम जानते हैं? कोई नहीं जानता है, वहाँ आके अटक जाते हैं। एक आध परिवार जो शौक है, जिसको अपने इतिहास और दादा परदादाओं का शौक है, वो कर सकते हैं। इसका कारण और रीजन अपने को सोचना पड़ेगा। जालम सिंह जी ने कहा कि एक ऑफिस पूरे भारत में कंट्रोलिंग का एक ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस ऑफिस में हमारा है, जितने भी भारत में आईपीएस आईएएस हैं उनके नंबर होने चाहिए। यहाँ से जो भी कंट्रोलिंग पावर हो, उनको जो भी गरीब आदमी को मदद हो, उनको ऑफिस से कॉल जाए। ये सारा मैनेजमेंट मेवाड़ राज परिवार के नेतृत्व में होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। महिला रोजगार के लिए मैं समर्थन करता हूँ। आदमी कमाता है, महिलाओं के पास कोई कामकाज नहीं है। गुजरात के भाइयों ने कहा कि अपन घर पे बैठ के कोई रोजगार देते हैं, तो वो देना बहुत जरूरी है। आप जितने भी यहाँ रोजगार देना चाहते हैं, जालम सिंह जी के पास नंबर लिखाएं, अभी के अभी क्या कर सकते हैं। इतिहास की विकृति के बारे में आप अपने आसपास जितनी भी क्षत्रिय हैं, आपके गांव में सब जगह, मारवाड़ में तो हर शमशान घाट में 5-5, 6-6 क्षत्रिय हैं, धूल जमे हुए हैं, वहां शिलालेख लगे हुए हैं, उनको पढ़ते ही नहीं है, फिर लोग कब्जे करते हैं। अभी वो बूंदी में तोड़ दी गई, कितना संघर्ष करने के बाद सरकार को अपन ने वापस उस सरकार ने बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी ली। आप शिलालेख पढ़िए। मैं एक ब्राह्मण के कुएं पे गया, मेरे वहां लोकल की बात है, वहां उसने कहा कि इस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। तो मैंने वहां पढ़ा, तो महाराणा करण सिंह जी के समय आमेट रावत मान सिंह जी ने उस ब्राह्मण को 101 बीघा भूमि दान दी। नीचे लिखा हुआ था साख भूरा की, मतलब उसका था कि इसका गवाह है भूरा। पास में एक आदमी बैठा था, उसने कहा कि ये जमीन तो ब्राह्मण की है, परंतु ये साग मतलब ये फसल उस भूरा की है, ये वो चोरी हो गई। वो समझ ही नहीं रहे। तो इस तरीके से अपने को समझना पड़ेगा इतिहास को। अपन कैसे, ये एक हमारी संस्कृति पे आतंकी हमला है, इसको अपन कैसे रोक सकते हैं। इसलिए अपने को सभी को शिलालेख, बड़वा और रानी मंगा की पोतियां, ये लास्ट पिंडी है आपकी, जो बड़वा और रानी मंगा आपकी उस बेटी पोती को ठीक ढंग से करेंगे, उसके बच्चे भी उनको पढ़ना नहीं जानते हैं। मेरे पास मैंने 190 गांव, हमारे देवगढ़ के सांगावतों के 190 गांवों का शोध किया। 190 गांवों का इतिहास रिकॉर्ड मेरे पास है। हर बड़वा पोती पढ़ी है, टोकरा रहा है। मैं महाराणा प्रताप को देश विदेश में मानते हैं। 30वीं से लगा के 12वीं तक की पाठ्य पुस्तक में हारा हुआ ओहदा घोषित किया गया। वहां रक्तलई में शिलालेख लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भास्कर ने बहुत अच्छा सहयोग किया, पुलिस आके बैठ गई, हमारे को भी 151 का नोटिस दिया, हमने सब संघर्ष किया, फिर वो शिलालेख हटा। तो अपने को कैसे इस इतिहास पे संघर्ष करना चाहिए। इतिहास के संबंध में जो भी इस टीम को जानकारी चाहिए या उपलब्धता चाहिए, मैं तैयार हूं। धन्यवाद, थैंक यू।